अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं आमना अकरम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। एंड ऑफ जून में एक हाथ मिलाया, वो हाथ आपने मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मिलाया। जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाया, वहाँ भी मामला को जो है वो बेहतर करने में वो आप कैसे। मैं समझता हूँ कि किसी को दोष नहीं दे सकते, किसी को इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते। हमें अपने गिरेबानों में झांकना है। कराची के ताजिरों की वजीर आजम को बानी PTI से हाथ मिलाने की तजवीज़। वजीर आजम की ताजिरों से मुलाकात में मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कहा, आपने IMF से हाथ मिलाया तो बिजनेस में तेजी आई। चाहते हैं एक हाथ अडयाला के बासियों से मिलाएं, भारत समेत पड़ोसियों से भी हाथ मिलाएं, ये आप ही कर सकते हैं। वजीर आजम ने कहा, जिन मसाइल पर फौरी एक्शन लेना है जरूर लेंगे। ताजिर आगे बढ़े, सऊदी अरब के सरमायाकारों को आपके साथ बिठाऊंगा। आप सरमायाकारी लाने के लिए उनको निहारी कबाब खिलाएं। कहा, किसकी हुकूमत है गर्ज नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना वाहिद ऑप्शन है। किसी पर इल्जाम तराशी नहीं कर सकते, अपने गिरेबानों में झांकना है। अहद कर लें कि अगले 5 साल में एक्सपोर्ट को दुगना करना है। मुआशी इस्तेहकाम और सरमायाकारी के फरोग के लिए हमें अपना होमवर्क करना होगा, तभी तरक्की और जमहूरियत की गाड़ी आगे बढ़ेगी। सिंध हुकूमत की वजीर आजम से शिकायतें। वजीर आला हाउस में वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास। वजीर आला सिंध ने कहा, वफाक ने नई स्कीमों में सिंध को नज़रअंदाज किया। सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध ने 25 अरब रुपए दिए, वफाक ने फंड जारी नहीं किए। FBR सिंध के 4 अरब रुपए से जायद खा गया, हम अब विदहोल्डिंग टैक्स जमा नहीं करेंगे। वजीर आजम ने कहा, ऐसे ना करें, हम आपके बकाया जात के मसाइल हल करेंगे। वजीर आला ने कहा, वफाक ने अब तक 82 अरब कम दिए, तरक्याती कामों में मुश्किलात हैं। वजीर आजम ने वज़ीर ख़जाना को मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने सिंध में ट्रांसपोर्ट के मंसूबे की तारीफ की। वजीर ट्रांसपोर्ट के इसरार पर 150 बसें देने का ऐलान। सब आपकी कामयाबियों के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दस्त बदुआ है। पाकिस्तान। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का पहला दौरा कराची। वज़ीर आज़म ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। शहबाज शरीफ ने मज़ार कायद पर नौजवानों से मुल्क की खिदमत करने का हलफ भी लिया। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जिसमें सूबाई उमूर समेत अमन व अमान, तरक्याती मंसूबों और मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, नया रिकॉर्ड बन गया। पहली बार 72,000 पॉइंट्स का संगी मूल्य अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 692 पॉइंट्स बढ़कर 72,051 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर बंद हुआ। ما تصمیم گرفتیم که سطح روابط تجاری و اقتصادی بدون کشور در گام اول पाकिस्तान और ईरान का रेमदान बॉर्डर पॉइंट को बैनुल-अक़वामी सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट करार देने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों के लिए बॉर्डर ट्रेड मैकेनिज्म मुकम्मल फाल करने और बाकी 2 सरहदों पर मार्केटें खोलने पर भी इत्तेफाक। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया गया। गजा की गैर इंसानी नाकाबंदी और इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत। मसला कश्मीर को कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक हल करने की जरूरत पर जोर दिया गया।
We advise anyone considering business deals with Iran to be aware of the potential risk of sanctions, but ultimately the government of Pakistan can speak to their own foreign policy pursuit. We have witnessed to have supplied equipment and other applicable items to Pakistan's ballistic missile program. अमेरिका ने ईरान से तिजारती मुआहदे करने वालों को पाबंदियों से मुतालिक खबरदार कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है, ईरान से तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिन पाबंदियों से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। हुकूमत पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी पर खुद बात कर सकती है। बड़ी तबाही फैलाने वाले हथियारों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। खान साहब और पार्टी जिसको भी रिकमेंड करती है, ये लोग वैसे ही इसको मुतनाज़ा बना रहे हैं, इख्तिलाफात बना रहे हैं। हामिद रज़ा मेरे भाई है, उनके साथ मेरे क्या इख्तिलाफात हो सकते हैं। जिससे बानी पीटीआई नामजद करे वही चेयरमैन पीएसी होगा। शेर अफजल मरवत का कहना है, मामला मुतनाज़ बनाया जा रहा है। तनाज़ा दिखाकर किसी तीसरे बंदे के नाम कुर्राए फाल निकालने की कोशिश हो रही है। शेर अफजल मरवत की ख्वाजा आसिफ से मुलाकात, सहाफ़ी ने सवाल किया, अब आप पीएसी चेयरमैन के लिए नून लीग के उम्मीदवार होंगे? जवाब दिया, ऐसे सवाल करके मुझे इश्तियाल दिलाना चाहते हो? ख्वाजा आसिफ से मुलाकात होती रहती है। दुनिया चेयरमैन पीएसी पर मौकूफ नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हामिद रजा को चेयरमैन नामजद करने का फैसला, पार्टी क़यादत की मुशावरत मुकम्मल। नहीं, मैंने तो बरमला हर जगह पे एज लीडर ऑफ खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को नॉमिनेट किया, तो उनको होना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। शेर अफजल मरवत को ही चेयरमैन पीएसी होना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी शेर अफजल की हिमायत कर दी। कहा, बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पीएसी नामजद किया होना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयर ऑपोजिशन की होती है। पार्टी का मौकिफ रहा, जो नाम बानी देंगे वही चेयरमैन होगा। प्रोक्योरमेंट में जो पीछे इशू आया है, वीट इंपोर्ट हुई है, वो हुई है केयर टेकर के टाइम पे। किस तरह उसको कहा गया कि ये हमारे पास शॉर्टेज आ रही है, जो कि मेरे ख्याल में शॉर्टेज नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया है। निगरां दौरे हुकूमत में गंदम दरामद की इंक्वायरी का हुक्म। वजीर खुराक राना तनवीर हुसैन कहते हैं, किल्लत का बहाना बनाकर निगरां दौर में गंदम दरामद की गई थी। वजीर आजम ने मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। गंदम का बहरान हर दौरे हुकूमत में सामने आता है। हुकूमत जिसे सब्सिडी देती है उसे नहीं मिल पाती। गंदम की खरीदारी के लिए सूबों को खतूत अरसाल कर दिए हैं। उम्मीद है चंद रोज में गंदम से मुतालिक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वजीर आजम किसानों को टारगेटेड सब्सिडी देने के लिए मुतहर्रिक हैं। मैं अल्लाह का शुक्र है किसी के पैर पड़ के नहीं आया, ना आपने प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज करके आया, ना आपने केसेस माफ करा के आया। मैंने रिजाइन किया सेनेट की सीट से। मैंने इमरान खान साहब की सीट थी, जिस दिन खैरबाद किया उस दिन उनकी सीट भी वापस की। जो पढ़ाया था पढ़ा आज भी खान साहब ने, हमें तो याद है। वो भूल गए तो भूल गए। बानी पीटीआई ने हमें जो पढ़ाया आज भी याद है, वो शायद भूल गए। सेनेटर फैसल वोडा कहते हैं, बानी पीटीआई की सीट थी, खैरबाद कहा तो सीट भी वापस की। किसी के पांव पकड़कर केस माफ कराकर नहीं आया। आज़ाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब हुआ हूँ। नाकामी के बाद ही आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। मैंने देख लिया, आप सिस्टम के अंदर ही सिस्टम के खिलाफ खेल सकते हैं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात, सियासी और पार्टी मामलात पर बातचीत। जुमे से शुरू होने वाले एहतजाज और वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद पर भी तबादला ख्याल किया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत।
सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने लार्जर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। 9 रुकनी या इससे बड़े लार्जर बेंच के लिए दायर दरख्वास्तें मंजूर। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल में कौन सा तरीक़ेकार अपनाया गया, अदालत ने फैसलों की नकूल तलब कर ली। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने कहा, मौजूदा बेंच का फैसला 3-3 के तनासुब से हुआ तो क्या होगा। वकील अहमद हुसैन ने कहा, पर दरख्वास्तें खारिज तस्वर होंगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, इस नुक्ते की बुनियाद पर लार्जर बेंच का मुतालबा किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल के बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। लापता अफराद का मामला हल करना है, कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, मावराए अदालत कार्रवाई न करें। पुलिस तमाम इदारों से बेहतर है क्योंकि कार्रवाई ठीक हो या गलत सामने करते हैं। वजारत दिफा से पूछकर बताएं, एजेंसीज में खुद एहतसाबी का अमल क्या है। वर्किंग में गलती हो सकती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जवाबदेह नहीं। लापता बलोच अफराद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, कहा अदालत समेत हर इदारे ने इख्तियार के अंदर रहकर काम करना है। अटॉर्नी जनरल ने बाजियाब होने वाले अफराद से मुतालिक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की। कराची में पुलिस अफसर के बेटे ने जज का बेटा कत्ल कर दिया। डिफेंस ने अली के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट आला अफसरान को जमा करा दी। एसएसपी नजीर मीर बहर के बेटे दानियाल ने 8 फरवरी को अपने दोस्त को घर बुलाया। घर में उसका दोस्त अली और भाई भी मौजूद थे। दानियाल ने अपनी दोस्त के लिए बर्गर ऑर्डर किया जो अली ने खा लिया। दानियाल आपे से बाहर हुआ और गार्ड की राइफल से फायरिंग कर दी। कराची वाले डकैतों से परेशान हैं। वजीर आजम कराची को वक्त दें। नून लीग सिंध की क़यादत का वजीर आजम से मुतालबा। मुलाकात में लीगी रहनुमा जान करम अली ने कहा, शहरी और ताजिर डकैतियों से परेशान हैं। खेलदास बोले, कश्मीर और सखर में हालात खराब हैं, इक़दामात की जरूरत है। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, अमन अमान सूबाई मामला है, हम जिम्मेदार हैं, हम ही ठीक करेंगे। तनकीद करना सियासी जमातों का हक है, मगर ये तासुर देना दुरुस्त नहीं कि सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही। एमकेएम दौर में भी सूबे के हालात चुटकियों में ठीक नहीं हो गए। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर भी एतराज। पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल फाइनेंस विंग में 30 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बार पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज आयद किया। तहरीक इंसाफ ने 4 मार्च को पार्टी इलेक्शन की तफसीलात जमा कराई थी। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी को 9 मई के अहम मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात की रोशनी में फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मुल्जिमान के बयानात में फवाद चौधरी के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं। फवाद चौधरी ने तमाम मुकदमात में उबूरी जमानत करा रखी है। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील ने कहा, मुल्जिमान के इनकार के अलावा तमाम सबूत उनके खिलाफ हैं। लतीफ के बयान के ज्यादातर हिस्से से मुल्जिमान ने इनकार नहीं किया। मुल्जिमान ने 342 के बयान में बताया 1 जनवरी को निकाह किया मगर पब्लिक बाद में किया। नवंबर में तलाक और जनवरी में निकाह। खावर मानिका के रुजू करने के हक को मजरू किया गया। प्री मेच्योर निकाह से रुजू का हक खत्म हुआ। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 दिन है। घोटकी में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। अहलकार शाह अली सियाल शहीद, 2 को अगवा कर लिया गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 1 डाकू मारा गया। शनाख्त अमानुल्लाह उर्फ अमानु सुंदरानी के नाम से हुई। अगवा बराए ताबान समेत दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब था। प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत के कत्ल में भी नामजद था।
लकी मरवत में शादी की तकरीब में मुसल्ला तसादुम, देरीना दुश्मनी पर फायरिंग से 6 अफराद जान से गए। मरने वालों में 2 इश्तिहारी और 2 राहगीर भी शामिल। फायरिंग के तबादले में 1 शख्स जख्मी भी हुआ। हिंदू जिमखाना की मिल्कियत से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा, इमारत में ओम के नक्श बने हैं, ये मंदिर के नकूश हैं। जिमखाना हिंदू कम्युनिटी को दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से कौमी असेंबली पर कलमा लिखा है तो क्या वो मस्जिद हो गई? रमेश कुमार बोले, आप ये सिंध हुकूमत के हवाले कर दें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, कोई एक इमारत बता दें जो सिंध हुकूमत ने महफूज कर रखी हो। क्या किसी मुल्क में गवर्नर हाउस के बाहर कंटेनर होते हैं? हम इस इमारत का कब्जा आपको नहीं देंगे। कराची के गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल को पानी सप्लाई करने वाले नीपा पंपिंग स्टेशन का बुरा हाल। मोटरें मरम्मत तलब, दीवाने खस्ता और गंदे पानी में डूबा हुआ एरिया कराची वाटर कॉरपोरेशन की नाकिस कारकर्दगी का मुंह चढ़ा रहे हैं। इलाका मकीनों का पंपिंग स्टेशन की हालत जार बेहतर बनाने और नई मोटरों की तनसीब का मुतालबा। दहशतगर्द इसराइल बेलगाम बमबारी से मजीद 79 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। रफा और खान यूनिस में कैंपों को निशाना बनाया गया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 34,262 हो गई। बड़ी तादाद बच्चों की है। सऊदी फोर्सेज ने 7 अक्टूबर के बाद 8,000 बेगुनाह फलस्तीनियों को अगवा किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है, इसराइली फौज अमरीकी हथियारों से गजा में जंगी जुराइम कर रही है। थप्पड़ मारी थी, वो उसका थप्पड़ भी जो है बहुत मशहूर हुआ था। उसमें वो लोग कह रहे थे कि जो पहले हाउ वाज टी नाउ, अब वो लोग कह रहे थे हाउ वाज द स्लैप। कि सलमान खान ने भी मुझे जब मैं फाइट्स के बाद उससे मिला था, उसने कहा था कि जब आप रिंग में एंटर हो रहे थे तो आई न्यू कि यू आर गोना बी चैंपियन। फाइट विन करके आया था। उसने मुझे कहा कि क्या यार, हर किसी को 20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हो। चाय कैसी है के बाद अब लोग पूछते हैं थप्पड़ कैसा था। भारतीय फाइटर को चंद सेकंड में ढेर करने वाले पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मैच जीतने के बाद पाकिस्तान और भारत का झंडा अमन का पैगाम देने के लिए उठाया। सलमान खान पहले भी मेरी फाइट देख चुके हैं, इसलिए उन्होंने कहा तुम हर किसी को 20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हो। शाहजेब रिंद की वजीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात। सरफराज बुख्ती का भारत के खिलाफ जीत पर शाहजेब को मुलाजमत और 20 लाख रुपए देने का ऐलान। बोले, शाहजेब रिंद की तरबियत और सफर के अखराजात हुकूमत बलोचिस्तान अदा करेगी।